दफ़ा नारोवाल था, पसरूर से मैंने नारोवाल जाना था, सर्दियों के दिन थे। हम गए पसरूर, हमने मगरिब से इशा प्रोग्राम कर लिया, आगे नारोवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हज़रत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह। उन्होंने कहा हज़रत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है। आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारा ही है। हम पहुंच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए खोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम की, बैठ गया। मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दे। वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी, पतीसा, वो सेंगनियाँ, वो गचक वगैरह, और साइड पे ना थोड़ी सी बर्फ़ी भी रखी थी। तो बर्फ़ी देख के जी ललचाया। मैंने बाबा जी को पुकार के कहा, मैंने कहा बाबा जी को पा दफा बर्फ़ी भी कर दो ना। बाबा जी ने चूल्हा हल्का किया और बर्फ़ी की जानिब आ गए। एक हज़रत पुराना तराजू होता था जिसके बीच में किल्ली होती थी। एक तो वो है ना जिसको हाथ में पकड़ते थे, किल्ली उसके भी बीच में होती, लेकिन एक वो जो बेंच पे पड़ा होता था, लेकिन होती उसके बीच में भी किल्ली थी। बाबा जी के पास वो वाला तराजू था, तो मैं बाबा जी को देख रहा था। उसने क्या किया, पहले एक खाकी वर्क लिया और उसको एक पलड़े में रखा, जिसके ऊपर उन्होंने रखी बर्फ़ी, ताकि कोई मट्टी वगैरह बर्फ़ी को लग जाए ना। अब ज़रा दूसरी साइड पे उन्होंने, जिसको आप बांट उर्दू में कहें और पंजाबी में अगर कहें तो वट्टे, दूसरे पासे उन्हें वट्टे रखे। मैं देख रहा था, लेकिन उन्हें की था, उन्हें फिर एक खाकी कागज़ कढ़िया और दूसरे पासे रख के तो फिर उहदे उत्ते वट्टे रखे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वाह वाह, जिहड़े लोग किताबां च पढ़ते हैं, शुक्र है जखा ना भी वेख ले। उसने क्यों कागज़ रखा, क्योंकि बर्फ़ी की कीमत 1200 रुपये किलो, और नीचे जो बर्फ़ी के साथ कागज़ तुलने जा रहा था उसकी कीमत 20 रुपये किलो। भला उसका कितना वज़न होगा एक कागज़ का, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने दिया, और उसने उसको कैसे कवर किया, उसने दूसरी साइड पे भी कागज़ रखा ताकि बर्फ़ी ही तुले, कागज़ तुले। ये साड़ियाँ बेकरियाँ वाले तो पूरा पूरा डब्बा तोल चढ़ते, इत्थे तो पूरा पूरा डब्बा। अला हमें समझ आ रही होती है सारी, लेकिन भाई गल करो तो गल पैंदे ने। 80-80 ग्राम का डब्बा, 60 ग्राम का डब्बा, मैंने खुद डब्बे का वज़न किया। 40 ग्राम का डब्बा तोल छड़ देने रजीना कादे वजन च, बर्फ़ी दे वजन च। अल्लाह डब्बे की कीमत ये, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक बारीक सा कागज़ भी तुलने दिया नहीं, क्योंकि मैं ये मंजर देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठ के ना तो बाबा जी को गले लगा लिया। तो थोड़े से घबरा गए, तो मुझे कहते हैं मौलवी जी की होया है। मैं क्या बाबा जी इन्ने साल किताबां जो पढ़ते रही हैं, जखा दे सामने होया है।